दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि ईडी ने यह कहा है कि वो इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली है, लेकिन न्याय के क्षेत्र में यह मशहूर है कि अगर किसी को जमानत मिल जाती है तो उसे वापस जमानत रद्द करने के लिए ईडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। किसी मामले में अगर स्टे आ गया तो स्टे वेकेट कराने में मुश्किल होती है, और स्टे वेकेट हो गया तो फिर वापस स्टे कराने में मुश्किल होती है। ये तो एक आम मान्यता है। लेकिन हम बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। अवकाशकालीन जज, विशेष जज न्याय बिंदु की अदालत ने 2 दिन इस मामले की सुनवाई की और उसके बाद 12 बजे करीब ऑर्डर रिजर्व रख लिया था। शाम अंधेरा गिरने के बाद ये आदेश आया है और ये कहा गया है कि इसका विस्तृत आदेश यानी लिखित आदेश शुक्रवार को ही, कल यानी शुक्रवार को ही ये अब वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, उसे पूरी तरह से घोषित किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब नीति घोटाले में पहले ऐसे आरोपी हैं जिन्हें निचली अदालत से जमानत मिली है। बाकी अब तक जितने लोग हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, तब जाकर उन्हें थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले हैं। इसके साथ ही एक और मुद्दा इसमें है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल को इस मामले में सिर्फ ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी के मुकदमे पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ईडी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई इस मामले में घात लगाए यानी आंख नजर गड़ाए बैठी है कि कैसे उसे मौका मिले वो भी अरविंद केजरीवाल को इस मामले में गिरफ्तार करे। लिहाजा भी खतरा पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए टला नहीं है। ये अलग बात है कि निचली अदालत का जज न्याय बिंदु का ये आदेश आने के बाद आम आदमी पार्टी में दुगुना उत्साह हो गया है। उनके पार्टी मुख्यालय पर खुशियां मनाई जा रही हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल यानी शुक्रवार को उनकी रिहाई हो सकती है। हालांकि जज न्याय बिंदु ने अपने फैसले में ये साफ भी कर दिया है कि शुक्रवार को इस पूरे मामले का इसमें विस्तृत फैसला आएगा। उसके बाद ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आगे बेल बॉन्ड भरे जाएंगे और बेल बॉन्ड भरने के बाद ही उस बॉन्ड की कॉपी, उसके बाद फिर उसकी कॉपी तिहाड़ जेल को जाएगी और तिहाड़ जेल फिर उस पर एक्शन लेते हुए अरविंद केजरीवाल की रिहाई सुनिश्चित करेगा। तो ऐसे में शुक्रवार तक इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन ये आम आदमी पार्टी और इस पूरे मामले के लिए ईडी के लिए बड़ा सेटबैक तो है ही। ईडी ने हालांकि कहा है कि वो दिल्ली हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती देगा और कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट से गुहार लगाए। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर तो यही है कि अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल गई है और ये दूसरी रिहाई है। इससे पहले इसी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आम चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई से लेकर 1 जून तक की रिहाई दी थी और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना था। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की स्वास्थ्य के आधार पर ये दलीलें देने की कि उन्हें उनकी अंतरिम रिहाई को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन अदालत ने उनकी एक नहीं सुनी और अदालत ने भी ये कहा कि जो बीमारियां आप बता रहे हैं उनका इलाज जेल में भी हो सकता है। इसलिए लिहाजा ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है जिसके लिए आपके अंतरिम जमानत अवधि को एक्सटेंड किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने फिर रेगुलर बेल के लिए अर्जी लगाई थी और रेगुलर बेल की अर्जी में उन्हें कामयाबी मिल गई है, यानी पहले ही अटेम्प्ट में कामयाबी इसी को कहते हैं। संजय शर्मा,